पंडित जी ने एक कविता बनाई। इन इतने सरल और इतनी गहराई के समझदारों के लिए तो आकाश में घूमना, और भाई बेसमझों के लिए पृथ्वी पाना है, ठोकर खानी। हाँ नो है। पाड़े से तय कदे बखत पे आड़े तने लेखन भी, गांव भी नहीं है कदे न कदे, कदे ना कदे। हाँ वो बलबीर भी नहीं गाँव था मेले में, कदे न कदे, कदे न कदे का के बेरा कदे कदे खुआओगा कि ना खुआओगा। हाँ जी। ऐसा नहीं, पाड़े से तय कदे बखत पे तने करके तू खवा दे। हाँ जी। अरे हमने तो यो शान बतेरा सर पे गड़ा ठुआ दे। बनी बनी के सब हो जा, ना बिगड़ी का कोई कोई हिमाती साथी, ना बिगड़ी का कोई साथी। और सत के कारण मारे खड़िया सू मैं धर्म रूप की गाती। हाँ जी। और पिछला कर्म निमट नहीं लेता, एक एक बात अनमोल है पंडित जी की जी। कर्म निमटाना पड़ेगा, कर्म को बदली करना पड़ेगा, कर्म खोटे छोड़ने पड़ेंगे जी। जब तक दोनों बात नहीं बढ़ेंगी कि भाई आम के आम भी खा लो, गुठली के दाम भी हो जाए जी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना असंभव है। ये बहुत उच्च कोटि उनके लिए बात है। या देखो आज इसका भाव बताते हैं, आम के आम और गुठली के दाम कहे थे सबसे। हाँ जी। लेकिन जानता कोई नहीं भाई गुठली के दाम कैसे होंगे। जी। शुभ कर्म जो है ना, हमारे महाराज जी ने एक किताब में लिखा अपनी में कि भाई गृहस्थी के हाथ में दोनों हाथों में लाडू, भोग भोग और परमात्मा प्राप्ति कर, अपना कल्याण भी कर जी। तो परमात्मा का आदेश है कि भाई संसार को बढ़ाने के लिए तो मेरे पुत्र है तू, और मेरा हुक्म है पिता के बच्चों के लिए, भाई पिता का हुक्म है भाई संतान बढ़ा उत्पन्न करो। तो समय पर भोग भोगो, पाप नहीं दान है जी। ऋतु दान कहते हैं उसको। आड़ियो जी। आम के आम और गुठली के दाम भी समझ में आई। बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर है, देख लो भाई विचार करके। ये से आम के आम और गुठली के दाम जी। अगर आम आप खाओगे तो गुठली के पैसे नहीं मिलेंगे भाई। अगर स्त्री को भोग की वस्तु समझोगे और बेसमय में भोग करोगे तो गुठली के पीछे तो दूर है, आम भी बेकार जाएंगे। हाँ सही बात है। वह छट जाएंगे, खाएंगे और जहर का काम करेंगे। बिल्कुल। ये है आम के आम गुठली के दाम के ऋतु काल में दान देना सबसे बड़ा यज्ञ है। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल बता रखी, खोल के लोग समझ में नहीं आई जी। पिछला कर्म निमट नहीं लेता ना, यह तो सब उसमें मात पिता यज्ञ कर्म करा दें, वो शुभ गरबारी हो जी। जितने भी कर्म हैं शास्त्रों में और विद्वानों के मत में ऐसा लेख आता है कि सारे के सारे यज्ञ रूप हैं, कोई यज्ञ से न्यारा नहीं जी। केवल करने का तरीका और सोच और इसका लक्ष्य केवल परमात्मा अर्थ होना चाहिए जी। अगर अपने लिए करता है तो पाप, और उसी कर्म को परमात्मा का समझ करके और परमात्मा के हुक्म को और परमात्मा के लिए करता है तो वो यज्ञ रूप है जी। तो इस प्रकार से समय पे सो परमात्मा ने सारी चीजों के सारा समय नियुक्त कर रखा है। हाँ जी। और पंडित जी ने एक एक बात बताओ उनमें गजब कर रखा है। भाई निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा और 3-4 अरब और 33 करोड़ वर्षों में जाकर पक्या हुई ना औधी पूरी, इतने ना तोड़िया ना तख्या
और जो कानून बना दिया हर ने वो जाता नहीं उलागते जी। अगर परमात्मा के कानून को उलागते हैं इसी का नाम पाप है, इसी का नाम दुराचार है जी। इसी का नाम जो है ना एक राक्षस भाव है। ठीक है। पंडित जी ने बतावन में और गणन में खोल के बतावन में कमी नहीं रखी जी। ये जीव जो है ना इतने वर्षों में जा करके पक जाता है, फिर इसका आंच नहीं आती। हाँ जी। फिर यो जब भी भगवान लीला करने आते हैं ना, प्रकट होते हैं ना, उनके साथ प्रकट होता है भगवान की लीला में जी। नहीं तो अपनी मर्जी से कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। किसी भी योनि में नहीं जाता, आजाद रहता है। आड़ पंडित जी यूं बता रहा है जी। तो पिछला कर्म निमट नहीं लेता इतने कौन हमाती और भाई अंतःकरण का मैल उतर जाए देखिए झट मुक्ति हो जाती। एक एक बात अनमोल है, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाएगा जब तक एक ये मैंने बताया करूँ ना, मैं कई वीडियो में बता रखा है कि भाई जो यूनि से उत्पन्न होएगा वो सब शुद्ध है। हाँ जी। चाहे जात ब्राह्मण हो, चाहे जात जाट हो, चाहे जात चमार हो, चाहे जात वाल्मीकि हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जो यूनि से उत्पन्न होया वो सब बराबर है। उनके लिए दो बात है, जैसे ब्राह्मण लोग 10 दिन का बालक हो सूती का ग्रह कहते हैं उसको, उसका हवन करते हैं और मंत्र बोल करके शुद्धि कर देते हैं जी। लेकिन बाहर की शुद्धि तो हो जाएगी और अंतःकरण की शुद्धि आड़ पंडित जी वह बात बता रहे हैं कि अंतःकरण का मैल उतर जाए तो झट मुक्ति हो जाती जी। फिर मुक्ति का अधिकारी होगा, इतने कल्याण का अधिकारी नहीं है जी। जब तक भीतर बाहर की दो शुद्धि बता रहे शास्त्रकार और विद्वान लोग दो प्रकार की शुद्धि बताते हैं जी। जब तक अंदर की शुद्धि नहीं होती बाहर की शुद्धि कोई काम की नहीं। बाहर की शुद्धि अंदर की शुद्धि के लिए साधन है ना कि शुद्धि होती जी। केवल शुद्धि के लिए साधन है क्योंकि बाहर की पवित्र होगी जब भीतर पवित्र होगा। सही बात है। तो आड़े पंडित जी ने बता दिया कि पिछला कर्म निमट नहीं लेता इतने कौन हमाती और अंतःकरण का मैल उतर जा तो झट मुक्ति हो जाती और भाई कर्म चढ़ने दे हाथी। आड़े पंडित जी खोल के बतावे देख भाई तेरी समझ में आवे ना आवे मन ने अपनी तरफ से बता दिया जी। भाई कर्म का खेल है सारा, कर्म चढ़ने दे हाथी और घर पे कर्म तो आ दे। भाई हमने तो यो आसान बतेरा तू सिर पर घड़ा ठुआ दे जी। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल और एक दूसरी कली जो है ना लोग आई समझ में ना आई। पंडित जी जो बन रहे खाम खा उड़े रानी धोरे राजा धोरे खड़े रहे और राजा कहे रानी ने भाई अपना तो दुख रोआ है तू अब पर दूसरा चाहे मर जा जानते और इसको समझो अच्छी तरह से थोड़ा इशारा करके बताओ भाई दूसरे का दुख दूसरे के मन की बात समझ के देखिए शुभ क्या पंडित जी ने अपना तो दुख रोवण लागी ना उसमें क्या रखा है दूसरे के मन का बोल समझ गए दूसरे के मन का भेद समझ के बोल सुहाना चाहिए आड़ है जी। ये समझ अपना तो दुख रोन लागी चाहे दूसरा मर जा और देख ब्योंत मेरा कंगलिया आड़ा तेरा हृदय क्यों ना लड़ जा जी। यो केवल माध्यम है भाई। कहने का मतलब इशारा पंडित जी का यो है कि दूसरे को दुखी देख करके और तू पिघल क्यों नहीं जाता रहा। ये समझ आई? हाँ जी। आड़े पंडित जी अपनी ये लोग देखते हैं केवल हरिश्चंद्र को और उसको मधमावत को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उड़े ही खड़े रहे हैं बस। बिल्कुल भाई आप पे कह रहा है मैं कंगाल हो रहा मैं नहीं, ये तो माध्यम है, इसी का नाम तो माध्यम है। बिल्कुल
तेरे को समझा रहा है और भाग हम समझा, हम निखर तू समझा कि मारे लिए कह रहा है यो जी। देख ब्योंत मेरा कंगलिया आड़ा, तेरा हरदा क्यों ना लर्जा जी। और कदे अवधपुरी में राज करूं था, रहे थी हुक्म में परजा जी। आड़ती ने लिखा क्या मैं राज करूं था, कदे कदे मैं राज करूं था, रहे थी हुक्म में परजा। कोई बात ना, अवधपुरी में राज करूं था, रहे थी हुक्म में परजा और धर्म के कारण करे खड़िया सू मैं कंगलिया आड़ा दर्जा। आड़े देखो पंडित जी क्या कहता है, धर्म के कारण हूं नहीं, हूं तो मैं राजा था बेटो, हुक्म था, कदे अवधपुरी में राज करूं था, रहे थी हुक्म में परजा। एक एक बात अरे एक एक लजोबत अनमोल है कदे अवधपुरी में राज करूं था, रहे थी हुक्म में परजा और धर्म के कारण करे खड़िया सू मैं कंगलिया आड़ा दर्जा और तेरे पति का कर्ज उतर जा। आहा, क्या बात थी, तेरे पति का कर्ज उतर जा, यह दिन रात दुआ थे। भाई पंडित जी की क्या बातें करे तो खुलासा करे और यो तो हम इशारा है पंडित जी की इशारा है। बस इतना है, उन समय ना था उनके पास, हमने थोड़ा इशारा करके यूं बता दिया, वह अपने ऊपर समझ। सही बात। पूरा हरिचंद दौरा मत खड़ा रहे, कदे हरिचंद्र मत थोड़े देखेगा, ये तेरे लिए कह रहा है जी। और फिर तीसरी कली जी गजब की बात है, देखो वीर मर्द के लिए पंडित जी क्या कहता है, हाथ जोड़ के कह रहा सू रानी मैं हीना तू ठाडी जी, और मैं बोलिया मन घड़ा ठवा तने आंख कसूती काटी। क्या बात है पंडित जी की, क्या उपदेश कर रहा है, समझे वीर मर्द जी कि वीर का क्या धर्म है जी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बहर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति का जो करे अपमाना और नारी 7 जन्म तक दुख पावे नरक में नाना। ऐसी रामायण में चौपाई जी। तो औरत का और मर्द का दोनों का धर्म है कि अपना पति चाहे कितना ही खराब हो उसका आदर करे जी, उसका हृदय से सत्कार करे और उसको लेन पर लेने की कष्ट उठावे कोशिश करे जी। आड़े पंडित जी यूं कह रहे हैं, मैं बोलिया मन घड़ा ठवा तने आंख कसूती काटी जी, और बड़े बड़े पुण्यदान करे थे, किस दिन आजा आडी और धर्म का धक्का लगा दिए मेरी दशी गार में गाड़ी। देखो भाई आड़ पंडित जी की एक एक लाइन अनमोल है, समझ में आ जाए तो आड़ा इस लाइन में नहीं बताओ ना, बड़े बड़े पुण्यदान करे हम कितने दान करते वहां, कितना ये करते वहां, कितना ही धर्म करते वहां, ये सब के सब जो है ना व्यर्थ जाते हैं। हाँ जी। आड़ बाट देखने हम भी बाट देखा भाई, शुभ कर्म करे हुआ किस दिन आगा आ जाए आडी आ जाए जी, बड़े बड़े पुण्यदान करे करा थे, किस दिन आ जाए आडी और धर्म का धक्का लगा दिए मेरी दसी गार में गाड़ी। औरत के लिए एक एक लफ्ज अनमोल और मर्द के लिए भी एक एक लफ्ज अनमोल जी। औरत का फर्ज है कि मर्द को धर्म के मार्ग में आगे ले जा किसी बढ़ा करके जी, और अपने कष्ट उठा अपने शरीर पे, दुख उठा अपने शरीर जी। भाई बोझ उठे बिना, बोझ उठाए बिना कोई बात मानेगी कि कुछ तो भाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बिना कुछ नहीं मिले। उद्योग और परिश्रम ये ही पुरुषार्थ के देव हैं जी, ऐसा वशिष्ठ का भगवान के प्रति कथन है। और मैं तरह बहल की जुड़ जाऊंगा
मैं तरा बहल की जुड़ जाऊंगा, एक बह कर इधर जुआ दे। क्या बात है, वीर बनी मर्द को और अपने परिवार को और अपने पीर को कल्याण कर सकती है जी। इतनी ताकत होती है वीर में। और पंडित जी वो ताकत बता रहा है कि एक बाजू इन्हें इधर कर दे, देख मेरी ताकत नहीं पर मैं जुड़ जाऊंगा। हाँ। वीर में और मर्द में कितना फर्क है जी। आड़े पंडित जी की एक एक बात समझने की जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बतावे है क्या बताया, लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा करके पार उतरिए। क्या बात कही है, देखो एक लाइन कल्याण की सतगुरु और गुरु नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक एक बात पंडित जी की अनमोल है। लक्ष्मी चंद सतगुरु जी की सेवा करके पार उतरिए जी। धड़पर ते शरबेत से कट जा, मत बतना ते फिरिए। और जो भीड़ पड़ी में काम आवे, देखे इसी लोगाई बरिए। और 2 दिन का जीना दुनिया में जी। मेरी नार परण पे मरिए। और न्यू मत डरिए छींट लाग जा। गजब की बात बता रखी। हमारा रघुवीर का हार था, एक प्रश्न करे हरिजन ने कि महाराज एक बात बताओ, कोई शराब पी कर ने शुद्ध और शाम का टाइम हो रहा है, रास्ते में पड़े हो और आप जा रहे हो अपने गांव में, क्या आप उसका क्या करोगे? उसका ठाओगे, उसने सुंगवाओगे, अब उसका को कल्याण करोगे, अगर आप चल कर निकल जाओगे? तो रघुवीर था ना विद्वान, जो बोला ना भाई चल कर नहीं निकलूं और ना मैं ठाऊं, हाथ भी नहीं लाऊं, मैं वो पछाऊंगा और उसका घरान है और उसके भाईचारे में बताऊंगा भाई इन्होंने पड़ा है, उन्हें ठा रहा हूं और उन्हें लेके जाऊंगा और जब वो ठा के जाऊंगे और जब मैं अपने घर में जाऊंगा जी। तो आड़ पंडित जी एक एक बात अनमोल बताओ। न्यू मत समझे छींट लाग जा, देखे दूर ते हाथ लवा दे। और हमने तो यो एहसान बतेरा तू सिर पर घड़ा ठवा दे जी। भाई पंडित जी की बात क्या है, एक एक बात अनमोल और एक एक बात रतन है जी, जब समझ में आ जाए। लेकिन पता ना क्यों भाई भाई और इस कलयुग का प्रभाव, ये सतयुग की बात और त्रेता की बात और कई जहाँ कलयुग में जी, तो कैसे लोगों की समझ में? हाँ सही बात है जी।